हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में मैं आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करा चुका था। आज हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। बुक्स है आपकी जीवन संस की। इसमें फर्स्ट चैप्टर है जैकोबियन का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। जहाँ डेरिवेटिव समझाने की जरूरत पड़ेगी वहीं पर मैं डेरिवेटिव को समझाऊंगा, अदरवाइज ये ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास u गिवन है x प्लस वाई, v गिवन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है u v का विद रिस्पेक्ट टू x वाई। तो सबसे सिंपल सा तरीका यह है कि करली u बाई करली x, x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1, y का 0। फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो वो भी 1 आएगा। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2 आगे x प्लस वाई की पावर 1। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2 आगे x प्लस वाई की पावर 1। और यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1। जैकोबियन का फॉर्मूला लिखो, करली u बाई करली x, करली u बाई करली y तो फर्स्ट रो बनेगी, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y सेकेंड रो बनेगी। उसका और डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू पुटअप कर दो। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, इसकी वैल्यू भी 2 प्लस एक्स वाई। डिटर्मिनेंट का इसका प्रोडक्ट करोगे माइनस में इसका प्रोडक्ट करोगे, सेम टू सेम होने पे 0। फिर सेकंड एग्जाम्पल आता है आपके पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो 1.1 में है। u इज इक्वल टू में e की पावर x साइन वाई है और v इज इक्वल टू में e की पावर y कोस x है। देन प्रूव डैट कि जैकोबियन इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई साइन x प्लस वाई। सबसे पहले तो हम u लिखेंगे कि क्या है और v क्या है। फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे करली u बाई करली x का। e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो e की पावर x आएगा, साइन y कांस्टेंट क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई में। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू y करो ना, सॉरी u का विद रिस्पेक्ट टू y तो e की x कांस्टेंट एज इट इज़ और साइन y का डेरिवेटिव कोस y। सेम वे में करली v बाई करली x निकालो, e की y एज इट इज़ कोस x का माइनस का साइन x एंड करली v बाई करली y e की y कोस x। डिटर्मिनेंट का फॉर्म, डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू पुटअप कर दो चारों की और इनका प्रोडक्ट कर दो, इसका प्रोडक्ट कर दो। तो हम देखते हैं कि e की पावर x e की पावर y साइन y कोस x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन तो है ही, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव का ही आएगा और वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। e की पावर x इंटू e की पावर y तो e की पावर x प्लस वाई साइन y इंटू कोस x। फिर इसमें माइनस माइनस प्लस e की पावर x इंटू e की पावर y ऐड होकर के e की पावर x प्लस वाई कोस y इंटू में साइन x। e की पावर x प्लस वाई कॉमन बाहर चला जाएगा। फिर साइन ए कोस b प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ए वाई और बी एक्स होती है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। यही हमें वेरीफाई करना है। अब हम इसमें है थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में यह है कि भाई r इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, थीटा इज इक्वल टू में टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। शो डैट की जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप इसका, जैसे कि हमें r गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सबसे पहले करली r बाई करली x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए वाई स्क्र तो 0, एक्स स्क्र का 2x, 2 से 2 कैंसिल, सोल्व होकर के आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सेम वे में अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ तो वो भी ऐसे ही होगा। पहले तो अंडर रूट का मतलब 1 अपॉन 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, फिर एक्स स्क्र का 0, वाई स्क्र का 2y, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हमारे पास जो थीटा गिवन है इसके अंदर वो गिवन है टेन इनवर्स y बाई एक्स। फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये तो विद रिस्पेक्ट टू x हुआ, ठीक है। लेकिन अभी हम y बाई एक्स का करेंगे तो y बाई एक्स में y तो एज इट इज़ और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसलिए होता है क्योंकि x की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स को मैं x की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब उसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो माइनस 1 आगे x माइनस 2 और वो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूँगा एलसीएम वगैरह लेकर के तो
1/x² प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1x² प्लस वाई स्क्वायर होल क्या अपॉन एक्स स्क्वायर था, वो न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो गया, इंटू में -y/x², x² से x² कैंसिल, विच इज इक्वल टू -y/x² प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आई करली थीटा बाई करली एक्स की। अब हम वैल्यू निकालेंगे करली थीटा बाई करली वाई की। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो tan इनवर्स का तो सीधा सा है 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, फिर y/x का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो y का 1/x एज इट इज। इसमें भी एलसीएम लोगे x² प्लस वाई स्क्वायर, x² ऊपर गया, x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/x, इससे ये कैंसिल और ये सोल्व होकर के आपके पास आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर हमें जैकोबियन निकालना है आर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो वो हो जाएगा आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपको सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे इन्होंने ये किया कि भाई करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू पुटअप की, करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू, करली आर बाई करली वाई की वैल्यू, फिर करली थीटा बाई करली एक्स की, करली थीटा बाई करली वाई की। डिटर्मिनेंट का मतलब होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x इंटू एक्स तो x² हो गया, ये अंडर रूट में है, इसकी पावर 1 है, पावर ऐड होकर के 3/2 हो गई। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, माइनस वैसे लगाते थे, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा y² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में x² प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब इसकी पावर तो है 1, इसकी पावर 3/2, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 बच जाएगी और 1/2 को मैं रूट में लिख सकता हूँ। फोर्थ बिल्कुल आसान है, u गिवन है, v गिवन है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, ईजी है। इसका डेरिवेटिव 2x विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर v का विद रिस्पेक्ट x करोगे तो 1 और विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1, डिटर्मिनेंट में रख के वैल्यू। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान है, ईजी है, x दे रखा है, y दे रखा है, एक्स वाई का u v के टर्म में निकालना है। तो सेम वे में x का विद रिस्पेक्ट टू u करो, u का 1 प्लस v ब्रैकेट में था एज इट इज़, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो u तो कांस्टेंट एज इट इज़, 1 प्लस v का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, इसलिए u रहेगा। फिर y का विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो v एज इट इज़ मल्टीप्लाई में 1 प्लस u का डेरिवेटिव 1, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो v का 1 प्लस u एज इट इज़, डिटर्मिनेंट में डाल करके फॉर्मूले में इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में इनका प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा। फिर ये भी सिंपल है, u और v, बस आपको सिंपल जैकोबियन के फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू डालनी है। 7th में भी बिल्कुल आसान है, डेरिवेटिव डाल करके जैकोबियन के फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, डिटरमिनेंट इजीली हो जाएगा। अब हमारे पास जो 8th आता है उसमें देखो हमारे पास जो u है वो दे रखा है yz/x, v इज इक्वल टू zx/y और w इज इक्वल टू xy/z, हमें ये इक्वल टू 4 वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो जो u v w तीनों लिखो, फिर उनका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और z। u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो वाई जेड कॉन्स्टेंट 1/x का क्या हो जाएगा -1/x², क्योंकि ये वाई जेड तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में एज इट इज़, और 1/x का -1/x²। फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का 1 z/x एज इट इज़, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो y/x एज इट इज़, z का 1। सेम वे में v का करोगे, करली v बाई करली x आ जाएगा आपके पास z/y, करली v बाई करली y आ जाएगा -zx/y², और करली v बाई करली z आ जाएगा x/y। इसी तरह से w। फिर जैकोबियन का फॉर्मूला लिखो, u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, u का विद रिस्पेक्ट टू z, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू डालो। अब देखो अगर हम डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो ये काफ़ी कुछ बड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ ऑपरेशन लगाए इसके अंदर। सबसे पहले तो इसमें देखो 1/x सभी में कॉमन है, तो टेकिंग आउट 1/x फ्रॉम R1, 1/y फ्रॉम R2 एंड 1/z फ्रॉम R3, तो 1/xyz तो बाहर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट आपके पास बच जाएगा अभी। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन लगाएंगे इस तरह से कि आपके पास 2 जीरो हो जाए। तो इसी जीरो बनाने के लिए देखो c1 प्लस में y/x c2, अगर मान लो इसको मैं y/x, देखो हमारे पास ऑपरेशन लगा है c1 प्लस y/x c2। इसके लिए आपने क्या किया, c1 तो एज इट इज़ y z/x, z और y
प्लस में C2 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया y बाई एक्स से, तो y बाई एक्स जेड, फिर प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे आप y बाई एक्स से, तो माइनस का z इंटू वाई बाई एक्स, फिर प्लस का साइन, इसमें भी जो x है x को मल्टीप्लाई करोगे y बाई एक्स से, तो तुम देखना कि ये तो इससे कैंसिल हो गया, y बाई एक्स C2, ये एक्चुअल में जेड एक्स अपॉन में y था, तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा और z माइनस जेड जीरो आ जाएगा आपके पास। इधर ये देखो वाई जेड अपॉन एक्स माइनस का है, वाई जेड अपॉन एक्स प्लस का है, तो ये दोनों कट करके भी जीरो, और ये आपके पास आ जाएगा y प्लस वाई 2y, तो यानी कि जो कंडीशन है आपके पास 0 0 2y आ जाएगी। तो वही कंडीशन यहाँ पर बनी है कि C1 के अंदर ऑपरेशन लगा था, तो C1 में इसको y बाई एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये 2y आ गया। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ बाई C1। बाई C1 का मतलब ये है कि ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2y बाहर रह जाएगा, फिर ये कॉलम रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये चार एलिमेंट बचेंगे, उनका डिटरमिनेंट करोगे तो जेड माइनस है ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में जेड, इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2z इंटू में 2y है तो 4xyz हो जाएगा, नीचे xyz है कैंसिल आउट होकर के 4। नाइन्थ बिल्कुल आसान है, इसको इजीली आप कर सकते हो। टेंथ में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। x अपॉन वाई माइनस जेड, v इज इक्वल टू में y अपॉन जेड माइनस एक्स, w इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, वेरीफाइड एट जैकोबियन इक्वल टू 0। तो पहले u v w लिखा, फिर मैं इनका डेरिवेटिव करूँगा। अब डेरिवेटिव किस तरह से हो रहा है वो ध्यान दो आप इसके अंदर। जैसे कि मान लो आपके पास u आपको गिवन है x अपॉन वाई माइनस जेड, तो जब मैं u का विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो x का 1 अपॉन में y माइनस जेड। अब अगर मान लो मैं u का विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ तो x तो कांस्टेंट एज इट इज़, 1 के अपॉन y माइनस जेड, उसका डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन y माइनस जेड का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया माइनस x अपॉन y माइनस जेड का होल स्क्वायर। और अगर मैं u का विद रिस्पेक्ट टू z करता हूँ तो z करने वाला x तो कांस्टेंट एज इट इज़, 1 अपॉन y माइनस जेड का हो जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, लेकिन y का 0 z का -1 हो रहेगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव x हो जाएगा और y माइनस जेड का होल स्क्वायर। याद रखना जब कभी भी आपके पास ये हो, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर वाले केस के अंदर, अगर 1 के अपॉन एक्स एन है और उसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस एन लिख करके एक्स की पावर एन प्लस 1 लिख दो। तो सेम वे में अगर आपके पास 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो इसकी पावर 1 है, माइनस 1 लिखा और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो। तो यही 1 अपॉन में वाई माइनस जेड के साथ हुआ, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 लिखोगे और अपॉन में वाई माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो वाई का 1 जेड का 0, और अगर विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो वाई का हो जाएगा 0 और जेड का -1। तो इस तरह से 3 वैल्यू आ गई। सेम टू सेम वे में अब हम बाकी के डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। v का भी ऐसे ही होगा और w का भी ऐसे ही होगा। जैकोबियन का फॉर्मूला लिखोगे और इन तीनों की वैल्यू पुटअप कर दोगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो ये y माइनस जेड का स्क्वायर है, y माइनस जेड का स्क्वायर, तो इसलिए टेकिंग आउट y माइनस जेड का होल स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड z माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R2 एंड x माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम R3। इसमें आप एक काम कर सकते हो, ये y माइनस जेड है तो इसको पहले y माइनस जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये फॉर्म में बना दो ताकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए और y माइनस जेड स्क्वायर कॉमन चला जाए। इसमें क्या किया मैंने, z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर सबका एक जैसा हो गया तो मैं इसमें से z माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। इसमें क्या किया मैंने, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास 1 के अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर गया, ये बच गया। इसके बाद अगर मैं ऐड करता हूँ, एडिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो y से y कैंसिल, एक मिनट रुको, मैं इसमें ऑपरेशन लगा देता हूँ, R1 टेंस टू
ये ऑपरेशन लगा देना, R1 पे ऑपरेशन लगा देना, R1 माइनस का साइन, R2 प्लस R3, यानी कि देखो ये y माइनस जेड है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो y माइनस जेड आएगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कैंसिल होकर 0। तो इस तरह से आप इसका अगर डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, हमारे पास ये है कि y माइनस जेड, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसमें मैंने पहले इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस में R2 प्लस R3। तो हमने देखा कि ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन इसमें से घटेगा, इन दोनों का एडिशन करोगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एक्स तो एक्स कट जाएगा और z प्लस जेड करके माइनस का 2z आ जाएगा। फिर इसमें से इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कट जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y था, सब्ट्रैक्ट होने पे प्लस का 2y, और ये एज इट इज़ z माइनस एक्स जेड और माइनस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन करोगे तो एक्सपेंडिंग बाई R1 कर देता हूँ मैं, R1 का मतलब पहले टर्म तो 0 हो गई, दूसरे वाले का साइन चेंज करोगे 2z, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, ये बचेगा आपके पास y माइनस जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई का डिटर्मिनेंट, फिर प्लस का साइन 2y में ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, यानी कि y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और z। अब हम क्या करते हैं, 2z ब्रैकेट में इनका प्रोडक्ट एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस होता है वाई जेड ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में 2y वाई जेड, इसको फिर माइनस तो ऑलरेडी है ये, फिर से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस और माइनस में जेड एक्स। अब इनको और मल्टीप्लाई करो, 2xyz माइनस में 2zy स्क्वेयर माइनस में 2y जेड स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर जेड प्लस में 2yz स्क्वेयर और माइनस में 2xyz। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल इज इक्वल टू 0। बस जनरल सिंप्लीफिकेशन करनी है आपको, बड़े ध्यान से हो जाएगा। इसके बाद ये है 11th क्वेश्चन, x इज इक्वल टू में r कोस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, शो डेट करली एक्स वाई अपॉन करली r थीटा डॉट करली r थीटा अपॉन करली एक्स वाई इज इक्वल टू में 1। तो सबसे पहले तो एक्स वाई निकालो, एक्स वाई आपको ऑलरेडी गिवन है, करली एक्स वाई करली r का 1 हो जाएगा कोस थीटा एज इट इज, करली एक्स बाई करली थीटा r एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। सेम वे में y का करोगे, फिर जैकोबियन निकाल दो, उसका वैल्यू डाल करके ये इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसका प्रोडक्ट करके r कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए ये r एज इट इज रह जाएगा क्योंकि r कॉमन है इसके अंदर। लेकिन अब हम r थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई भी करना है, तो हमें उनकी r और थीटा की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, r से r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स। फिर ये एक क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी तरह का डेरिवेटिव करके करली r बाई करली एक्स निकालो, करली r बाई करली y निकालो, करली थीटा बाई करली एक्स निकालो, करली थीटा बाई करली y निकालो। वो निकालने के बाद उनका भी जैकोबियन निकाल दो। सेम ये क्वेश्चन आ चुका पहले एज इट सेम टू सेम वे में। जैकोबियन निकालने के बाद हमने देखा कि ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, इसको मैं r लिख सकता हूँ 1 अपॉन r। फिर जो पहला जैकोबियन था वो r आया था, दूसरे वाला जैकोबियन 1 अपॉन r आया, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। 12th क्वेश्चन इजी है, u विद रखा x प्लस वाई प्लस जेड, यू विद रखा y प्लस जेड एंड यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि एक्स वाई जेड का अपॉन में यू वी डब्ल्यू। तो सबसे पहले वाली बात तो ये है कि इसमें हम ना तो एक्स वाई जेड के सेपरेट वैल्यू निकाल सकते ना यू वी डब्ल्यू की, तो इसीलिए हम या तो हम निकालेंगे वैल्यू या फिर आर एस टी मान करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमने पहले क्या किया, इसके अंदर देखो यूजिंग ये इक्वेशन 1 मानी, ये 2 मानी, ये इक्वेशन 3, तो यूजिंग 3 इन 2
यानी कि जेड की वैल्यू मैंने यहाँ रखी और उसको लेफ्ट में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यू वी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड की वैल्यू यू वी डब्ल्यू डाली, फिर यू वी डब्ल्यू लेफ्ट में जा करके माइनस हो जाएगा, यू वी कॉमन आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई। फिर 2 in 1 यानी कि वाई प्लस जेड की वैल्यू यू वी यहाँ पुटअप कर दो तो वो हो जाएगा एक्स प्लस यू वी, और यू वी लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, यू में से एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू इंटू में 1 माइनस। अब जेड की वैल्यू आ चुकी, वाई की हमने जेड की वैल्यू पुट करके निकाल दी और वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब एक्स वाई जेड सेपरेटली यू वी डब्ल्यू के फंक्शन बन गए। अब जैकोबियन का फॉर्मूला लिखो, उनका डेरिवेटिव निकालो और सोल्व कर दो, इजीली आ जाएगा आपके पास। दूसरा तरीका इसका ये है कि इनको आर एस और टी मान सकते हो। एक एग्जाम्पल भी था ऐसा, आर एस टी आ गए तो एक बार तो आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड के जैकोबियन निकाल दो और एक बार एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी जैकोबियन निकाल दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। सेम जो अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 किया था बिल्कुल उसकी कॉपी की तरह ही होगा। वैसे तो इसमें ऑलरेडी देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है तो इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू वैल्यू पुट अप करके देखो 1 1 1 आएगा यहाँ पे, तो ऑपरेशन लगा दो इसको जीरो बनाने के लिए, C2 माइनस में C1 और C3 माइनस C1 तो दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे। अब इसमें से U माइनस वी कॉमन है, इसमें से V माइनस W कॉमन है, कॉमन लेने का जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, इसको R के इक्वल मानो, इसको S के इक्वल, इसको T के इक्वल। तो एक बार तो एक्स वाई आर एस टी का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल दो और एक बार आप आर एस टी का एक्स वाई जेड के रूप में निकालने के बाद फिर आर एस टी का यू वी डब्ल्यू के टाइप में भी निकालोगे, जैसे कि इन्होंने किया कि भाई इसको आर माना, इसको एस माना, इसको टी माना। वो मानने के बाद आर एस टी की वैल्यू आ गई, फिर उनका डेरिवेटिव करके जैकोबियन निकाल दिया, इजीली जैकोबियन निकल गया। फिर आर एस टी को यू वी डब्ल्यू के टर्म में भी लिखो कि भाई आर इज इक्वल टू यू, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू में डब्ल्यू स्क्वायर। फिर अब आर एस टी का भी जैकोबियन निकालो विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू निकाला, वो ये आ गया आपके पास। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये पलट जाएगा, क्योंकि हमें करली यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी लिखना ताकि प्रोडक्ट करने पे ये इससे कैंसिल हो जाए, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमें चाहिए था। और करली यू वी डब्ल्यू अपन एक्स वाई जेड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कट करके वापस इसी के इक्वल आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 14th, इफ u इज इक्वल टू में x साइन वाई कोस जेड, v इज इक्वल टू में x साइन वाई साइन जेड, w इज इक्वल टू x कोस वाई, देन फाइंड जैकोबियन। सिंपल है ये भी, u v w लिखो और उनके डेरिवेटिव निकालो, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो इसका तो 1 साइन वाई कोस जेड एज इट इज, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो साइन वाई का कोस वाई, x और कोस जेड एज इट इज, u का विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x एज इट इज, साइन वाई एज इट इज, कोस जेड का माइनस का साइन जेड, वैसे ही v का w का जैकोबियन की फॉर्म में लिखोगे। अब आपको बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट जैसे सोल्व करते हो वैसे लॉन्ग मेथड से आप इसको करो, इसमें ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ये देखो क्या पेयरिंग बन रही है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कई वन बन रहे हैं, तो आप बस उसको ध्यान में रखना कि क्या कॉमन लूँ कि ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन करके वो 1 होता चले, तो इस तरह से आप देखोगे सिंपलेस्ट वे में आ जाएगा आंसर। 15th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो ये है कि u दे दिया x1 क्यूब, v दे दिया e की पावर x2 एंड w दे दिया x1 प्लस में साइन x3, प्रूव डैट करली u v w अपॉन में करली x1 x2 x3 इज इक्वल टू में दिस। तो पहले तो u लिखा, v लिखा, w लिखा, अब जैकोबियन वाला फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि डेरिवेटिव निकाल करके लिख दिए। u का विद रिस्पेक्ट x करोगे 3x1 स्क्वायर आ जाएगा, बाकी x2 x3 नहीं है तो इसलिए उनका 0 0। फिर इसमें विद रिस्पेक्ट टू x2 का ही आएगा e की x2, बाकी दोनों 0, और इसमें x1 का तो 1 आ गया, x2 का 0 और साइन x3 का cos x3। अब इसको एक्सपेंड कर दें, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में इसका प्रोडक्ट करके आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में मैं कॉपी में इसको इसलिए सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा काम करने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी।
इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को तेज़ करना पड़ेगा। उसके भी कई रास्ते हैं अलग अलग, वो मैं कभी फिर फुर्सत में बताऊँगा। लेकिन अभी इसको ध्यान से करना, सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना। जो डाउट आए वो कमेंट में छोड़ देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसके डाउट में मैं उसको डाल दूँगा। और इसके बाद 1.2 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में आपके कराऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।